हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे टॉपिक इज पीएच स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल 1909 अमेरिकन साइंटिस्ट एसपीएल सोरेनसन, अमेरिकन साइंटिस्ट एसपीएल सोरेनसन 1909 में पीएच स्केल को डिस्कवर किया। पीएच स्केल का जो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म क्या होगा? पी। पी का मतलब है यहाँ पे फोटो फोटेज। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो फुल फॉर्म क्या बन गया पीएच का? पीएच का फुल फॉर्म बन गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये इसका फुल फॉर्म बन गया। तो मीनिंग ऑफ पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हम बात करें कि अगर जिस तरह से पहले वीडियो में एसिड और बेस के बारे में बताया गया था कि हम किस तरह से एसिड और बेस का जो नेचर है वो हम पता लगा सकते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से। तो अगर मान लीजिए लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर की हेल्प से हमें पता लगाना है कि नेचर एसिड होगा या बेस होगा। ब्लू लिटमस को अगर वो रेड में कन्वर्ट करता है तो क्या हो जाएगा? उसका नेचर एसिड हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? उसका नेचर बेस हो जाएगा। और अगर लिटमस पेपर जो ब्लू है ब्लू में ही रहेगा या रेड है तो रेड में ही अगर होगा तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसका नेचर ना एसिड होगा ना बेस होगा। यहाँ पर हमने केवल एसिड और बेस के बारे में बात करा, लेकिन अगर मान लीजिए वैल्यू की अगर बात करें कि एसिड जो है उसकी जो स्केल या जो उसकी वैल्यू है वो कितनी होगी। अगर बेस की बात हो तो बेस पे पता होना चाहिए कि वो स्केल पे कितना आ रहा है, उसका स्केल क्या होगी। यहाँ पे केवल नेचर का पता चल रहा है लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं चल रही है। तो उस वैल्यू को हम पीएच स्केल के थ्रू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये पीएच स्केल एक दिख रही होगी, इसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर है। स्टार्टिंग क्या है? 0 है और जो उसका लास्ट पॉइंट है 14 है। इट मीन जो पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14। ये फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे 0 से 7 तक मतलब 6.9 तक की अगर हम बात करें तो उसका जो होगा नेचर वो कैसा होगा? हाइड्रोजन आयन यहाँ पे है। इट मीन एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर होगा। और अगर मान लीजिए 7 से अबव है और 14 लास्ट है तो और OH माइनस आयन, इट मीन क्या होगा? वो बेस होगा। उसका नेचर कैसा होगा? बेस होगा। OH माइनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेस को। और H प्लस आयन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एसिडिक नेचर को। 0 से 6.9 मतलब 7 से पहले, ठीक है। अगर इस स्केल को 0 से 7 से पहले अगर हम इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दे यहाँ पर, तो 0 से 3.9 सॉरी 3.5 ये तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 से अबव 6.9 वो होगा कैसा होगा? वीक एसिड। उसका नेचर कैसा हो जाएगा? वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के भी बारे में बात करी थी पहले वीडियो में। इसी तरह से अगर 7 से अगर अबव है और 10.5 है तो क्या होगा? वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? वीक बेस। और फिर हम इसके आगे चले तो कितना होगा? 14 वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो 0 से 14 तक में हमने इस तरह से डिवाइड करा है। और जो यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू 7 है। ये क्या है? 7 भाई। 0 से 6 उसके बाद 7। 7 जो है ये क्या है? ये कंडीशन है न्यूट्रल की। यहाँ पर जो अगर हम वैल्यू 7 है तो ये जो 7 जो न्यूट्रल है वो किसके अंदर होगा? वाटर। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। और जो वाटर है वो क्या है? न्यूट्रल है। ना एसिड फॉर्म में है, उसका नेचर ना एसिड है ना बेस है। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है इंक्रीजिंग इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, डिक्रीजिंग इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। इसका मीनिंग क्या है वो समझिए आप। तो अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा
तो पीएच क्या होगा, हमेशा कम होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच कैसा होगा, कम होगा। और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन घटेगा इट मींस वहां पे कम होगा तो पीएच क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल H प्लस आयन, pH is inversely proportional 1 upon H plus ion। इट मीन्स अगर हाइड्रोजन आयन है वो कंसंट्रेशन में अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे पीएच कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन है वो कंसंट्रेशन में अगर कम हो रहा है तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहां पे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज की कंडीशंस में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कंसंट्रेशन डिपेंड करती है उसकी पीएच स्केल पर। अब कुछ पीएच स्केल की हम वैल्यू लेते हैं। जैसे वाटर की तो हमने बात करी, कितनी 7 है। अगर मिल्क की बात करें कि मिल्क में पीएच कितना होगा, मिल्क में जो पीएच होगा उसकी वैल्यू जो होगी मिल्क के अंदर वो होगी 6.4। मिल्क में कितना होता है पीएच, कितना होता है 6.4 होगा। ब्लड में बात करें, ब्लड में कितना होगा पीएच, तो ब्लड में पीएच होगा 7.4। ब्लड का कितना होता है पीएच वैल्यू, कितना होता है 7.4। अब यहाँ पे ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि जो ब्लड का जो ये कॉन्सेप्ट है कि जो ब्लड होता है हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 फिक्स होता है। इसको हम ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। मतलब इसको ना हम एसिडिक बना सकते हैं ना बेसिक बना सकते हैं इसको। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इट इज जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एक तरह से इसको आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ब्लड होता है वो आर्टिफिशियल नहीं बन सकता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और ब्लड बैंक में उसको सेफ रखा जाता है, फिर उसको सप्लाई करते हैं जिसको उसकी जरूरत होती है। तो ये एक क्या होता है, आर्टिफिशियल नहीं बनता, ये हमारी बॉडी में फिक्स पीएच पर रहता है और उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.4। अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर जो होता है उसका जो पीएच होता है, सी वाटर उसका पीएच कितना होगा 8.5। और ये कौन से नेचर में आ जाएगा, बेस, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, उसका जो उसमें खारापन होता है। लेमन जूस, लेमन जूस में कितना होता है, लेमन जूस, जो लेमन जूस में जो पीएच होता है तो लेमन जूस का पीएच कितना होगा 2.4 होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एसिडिक फॉर्म हो जाएगा 2.4 पे। तो ये कुछ पीएच स्केल की जो वैल्यू है जो आपको बताइए, ऐसे बहुत सारी पीएच स्केल की है वैल्यू है जिसे आपको याद रखना है। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्व करते हैं कि पीएच कंसंट्रेशन निकालना, किस तरह से पीएच कंसंट्रेशन निकाली जाती है। तो पीएच कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम कि ए है और H प्लस आयन हमें गिवन है। मान लीजिए जो हाइड्रोजन आयन उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, ये वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या है फॉर्मूला पीएच निकालने का, पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग और H प्लस आयन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पावर की को जो कंसंट्रेशन है वो कितनी 10 टू द पावर -2 दे रखा है, पुट करिए वैल्यू माइनस का लॉग और यह वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -2, पुट कर दिया हमने यहाँ से। अब ये जो लॉग फॉर्म है इसको आप ओपन करिए तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा पावर, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 और ये क्या हो जाएगा log 10, और वी नो दैट log 10 वैल्यू इज 1, तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया +2, क्योंकि log 10 वैल्यू इज 1, तो कितना आया इसका pH 2 आ गया। तो 2 पे कौन से नेचर को बता रहा है, एसिडिक नेचर को। तो इससे इस तरह से जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन पावर जो कंसंट्रेशन दिया जाता है उससे हम क्या इस फॉर्मूले के अंदर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन
के अंदर हम रख के इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो एसिड नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, वो इससे हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।